गजा में ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन इसराइल की एयर स्ट्राइक ना होती हो या वहां पर कोई फायरिंग ना होती हो। आज की जो ताज़ा रिपोर्ट अब ये शाम की आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कम से कम पूरे दिन की अगर बात करें गजा के अंदर तो कम से कम 80 अफराद वहां पर हलाक हुए हैं गजा के अंदर। एक नॉर्थ गजा में एक समुद्र के किनारे एक कैफे बना हुआ था, वहां पर कुछ लोग मतलब आपस में मीटिंग के लिए या वहां पर कुछ इंटरनेट एक्सेस होता था, मतलब इंटरनेट मुहैया हो जाता था वहां पर, तो कुछ वहां पर बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो वहां पर इसराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 21 लोग वहां पर मारे गए हैं और दर्जनों इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं क्या है। देखिए, Israel has launched dozens of airstrikes across Gaza with northern Gaza City in its crosshairs after the military issued forced evacuation threats, raising fears of an intensified ground assault। मतलब एयर स्ट्राइक से पहले ही या फायरिंग से पहले ही जो इसराइल की आर्मी ने उसने एविक्यूएशन ऑर्डर दे दिया था कि मतलब आप यहाँ से एविक्यूएट हो जाएं, यहाँ पर किसी भी टाइम बहुत बड़े पैमाने पर ग्राउंड असल्ट हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक और फायरिंग हो सकती है। लिहाजा जिनको पता लगा वो वहां से चले गए। लेकिन कुछ लोग वहीं पर ही, जो कैफे बना हुआ था, अब वो खंडर हो चुका था कैफे, लेकिन वहां कुछ पनाह लिए हुए थे लोग, उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे, कुछ फोटोग्राफर्स भी थे, जो बराबर गजा की अपडेट देते रहते थे अल जजीरा को या एक दो और जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हैं। अब खबर यह आई कि इसमें कुछ जो फोटोग्राफर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ जो आम सिविलियंस हैं वो भी इसमें हलाक हुए हैं। पूरी जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि 80 इसमें फिलिस्तीनी पूरे दिन में शहीद हुए हैं और दर्जनों इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा एक जो खबर और आई है गजा के अंदर से, अल अक्सा मार्टियर्स हॉस्पिटल में, अल अक्सा मार्टियर्स हॉस्पिटल के पास में एक दरा अल बला है, तो वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है और उसमें भी कुछ लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के कुछ जो अपोजिशन लीडर हैं, जो नेतन्याहू के अपोजिट हैं, जो अगेंस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ की वकालत की है, उस चीज़ के उन्होंने बोला है कि गजा के अंदर अब जो एयर स्ट्राइक हो रही है या हमास के अगेंस्ट जो इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसका कुछ भी फायदा वहां पर नहीं है। कुछ भी बे मतलब का वहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड हो चुके हैं, अमेरिका ने भी स्पेंड किए हैं और दूसरी तरफ इसराइल तो कर ही रहा है। कल मैंने अपनी अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका का 100% जो डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, उसका 70%, 100 आउट ऑफ 70% जो एक्सपेंडिचर है वो इसराइल की डिफेंस पर खर्च हो रहा है। जी हाँ, मतलब यह है कि जो हम अमेरिकन चीजें हम यूज कर रहे हैं उसका प्रॉफिट अमेरिकन गवर्नमेंट को जाता है, फिर इसके बाद में वो इनडायरेक्टली इसराइल को जाता है, डिफेंस को जाता है। और वहां पर क्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीनियों का। इसके अलावा इजिप्ट की तरफ से भी एक खबर ये आई है कि इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने ये एक मतलब पहल करी है। उन्होंने कहा है कि वो एक नई जो सीज फायर डील है वो उस पर बात कर रहे हैं, ताकि 60 दिनों का जो सीज फायर हो सके और इस पर बात बन सके, ताकि जो मतलब दोनों ही साइड से जो कैदी हैं या मतलब जो बंधक बनाए गए हैं हमास की तरफ से, वो लोगों को मतलब ये है कि एक्सचेंज कर सकें। दूसरी तरफ जो पूरी रिपोर्ट आई है कि कितने गजा के लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, तो कम से कम इसमें अब की रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि दिन ब दिन लोग बढ़ नहीं है, प्लस होते जा रहे हैं, माइनस कोई भी नहीं हो रहा है, ना ही होल्ड हो रहा है। तो 56,531 लोग अभी तक 7 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर लोग हलाक हो गए हैं फिलिस्तीन के। और घायलों की अगर बात करें, जो इंजर्ड लोग हुए हैं 1,33,642 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। ये जो आंकड़ा है जो मैंने आपको फिगर आउट बताया है, ये बताया है जो फिलिस्तीन की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड में चढ़ जाता है उसके जरिए से मैंने आपको बताया। और 7 अक्टूबर के बाद से रोज वहां पर एयर स्ट्राइक हो रही थी, रोज वहां पर बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थी उस बिल्डिंग में, और कितने वहां पर लोग उस कोलैप्स में, बिल्डिंग को कोलैप्स में बरीड हो रहे थे, दब रहे थे या उनको निकालिए, इसका अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि कितनों लोग दबे हुए हैं, क्योंकि जो दब गया वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, जिसको ढूंढ पाना अभी तक नामुमकिन है। तो लिहाजा अब जो गजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको भी उन्होंने जितने भी वहां पर जो बरीड हुए हैं कोलैप्स में, सबको मतलब डेड मान लिया है। ये थी आज की गजा की लाइव अपडेट जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये अभी शाम की खबरें हैं।
जो गाजा की तरफ से आ रही हैं। अभी सबसे एक अहम जो अभी एक लेटेस्ट अटैक हुआ है कैफेटेरिया पर, एक कैफे था वहां पर लोगों पर अटैक हुआ, इसराइल की मिलिट्री ने अटैक किया और इसमें कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। और दूसरी तरफ इसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा तरीके से इंजर्ड भी हुए हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ में, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको नए नए अपडेट्स देता रहूं। जय हिंद।